साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण को लेकर के 20 अप्रैल तक बहाली का शेड्यूल जारी करने की मांग। अपर मुख्य सचिव को लगातार पत्र। परंतु सबसे बड़ा सवाल कि केवल प्राइमरी के अभ्यर्थी इतने एक्टिव क्यों? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों का जो कुछ भी प्रयास है वो प्रयास प्राइमरी के साथ होना चाहिए, तब जाकर सातवें चरण को जल्द से जल्द लाने में सफलता हासिल होगी। अगर हम बात करें तो आज के जो न्यूज़ 18 की अगर आप कुछ खबरों को देखें तो जहां ब्रेकिंग न्यूज़ का खबर फ्लैश होता है, वहां पर सातवें चरण को लेकर के 20 अप्रैल तक बहाली का शेड्यूल जारी करने की मांग, और ऐसा नहीं होने पर सातवें चरण के अभ्यर्थियों के माध्यम से जोरदार आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र भी लिखा गया है, जिसके माध्यम से सातवें चरण की शिक्षक बहाली ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड डोमिसाइल के साथ महिलाओं के रिक्त पदों पर उसी कोटि के पुरुष को मौका देने की बात, तथा छठे चरण में चयनित अभ्यर्थियों को सातवें चरण आवेदन करने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग। इन सभी मांगों को लेकर के पूर्व में भी अभ्यर्थी आवेदन देते रहे हैं, और लगातार प्राइमरी के अभ्यर्थी जो हैं प्राथमिक शिक्षकों की विज्ञप्ति को अप्रैल में जारी करने के संबंध में लगातार पत्र सचिवालय से लेकर के शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग से विधानसभा तक आवाज़ें उठाने में इन्होंने कामयाबी पाई है। देखना होगा कि इसमें सफलता अप्रैल माह में नियुक्ति पत्र जो वितरण करने की जो बातें हैं, जो छठे चरण के जो विशेष चक्र की काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद कब तक सातवें चरण की जो शेड्यूल है वो निकल पाती है। दूसरी ओर लगातार बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का ऐलान है कि 20 अप्रैल तक बहाली का अगर डेट जारी नहीं हुआ तो फिर ये आंदोलन जो है वो शुरू कर देंगे। सातवें चरण की बहाली को लेकर सरकार जो है केवल तारीख पर तारीख दे रही है, और इसी तारीख के विरोध में अभ्यर्थियों का अब आंदोलन को लेकर के भी खबरें तेज हैं। इन सभी मुद्दों के साथ एक मुद्दा जो हमने लिखा है कि केवल प्राइमरी या फिर माध्यमिक भी, लगातार अभ्यर्थी जो प्राइमरी के हैं वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं बनिस्पत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के। एसटीटी अभ्यर्थी आज भी, आपको पता है कि स्टेट पीआईएल का केस जो है 42 नंबर पर लिस्टेड था, परंतु दुर्भाग्यवश आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। पिछले 8-9 महीने से एसटीईटी का मुद्दा जो है कोर्ट केस में कुछ लोगों ने फंसा कर रखा है। हालांकि होना जाना कुछ नहीं है। जो शिक्षा मंत्री ने लगातार बयान दिया है, विधानसभा में भी उनका जवाब है, कोर्ट में भी काउंटर एफिडेविट उन्होंने जमा किया है, जिसमें मेरिट और नॉट इन मेरिट जो इशू है वो बिल्कुल अब गॉन हो चुका है। दोनों अभ्यर्थियों को आगे सातवें चरण में मौका मिलना है, परंतु फिर भी कई अभ्यर्थियों ने कोर्ट केस के नाम पर इस बहाली को फंसा रखने की जो कसम खा रखी है। कई किलोमीटर दूर बैठने के बावजूद भी उनका इरादा बिल्कुल पाक साफ नहीं है, और सिर्फ बहाली फंसाने के इरादे से कोर्ट केस का नाम पर चंदा उगाही बिल्कुल जोरों पर है। इन्हीं सभी अभ्यर्थियों से बचने की आवश्यकता है, और एक बार प्राइमरी हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, 2011 वाले हो, छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी हो, या फिर कोई भी नए अभ्यर्थी हो, सभी को एक साथ होकर के अगर आंदोलन या किसी मांग को सोशल या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर रखना हो तो एक साथ रखे, तभी जाकर आपके सातवें चरण की मांग जो है वो सुनी जा सकती है। अदरवाइज आप लाख प्रयत्न करेंगे, अगर टुकड़ों में बंटकर प्रयत्न करेंगे तो गवर्नमेंट कभी नहीं सुनने वाली है। समय लगेगा, और समय जो है वो बहुत कीमती है। धन्यवाद।